वर्तनी एवं वाक्य रचना संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ। वर्तनी की अशुद्धियाँ। बच्चों, भाषा में वर्तनी की गलतियाँ ज़्यादातर बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ध्वनि भाषा का आधार है। वर्णों का सही उच्चारण शुद्ध लिखने में आपकी मदद करता है। एक उक्ति है, बोलोगे सही तो लिखोगे सही। एक बात और कि जब आप अपनी बात लिखित रूप में प्रकट करते हैं तब आप सामने हों यह ज़रूरी नहीं होता। वहाँ वर्तनी व भाषा की शुद्धता ही आपकी बात को स्पष्ट करते हुए पढ़ने वाले पर अपना असर छोड़ती है। इसलिए इन दोनों बातों को मानते हुए आप मात्राओं की सही ध्वनि पहचान कर उसे सही बोलने व लिखने पर जोर दें। वर्तनी में होने वाली अशुद्धियों को दूर करने के 2 उपाय। रोजाना 1 या 2 पृष्ठों का पठन करें और पठन करते समय मात्राओं पर विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन 5 से 10 कठिन शब्दों को लिखकर अभ्यास करें। यहाँ हम कुछ प्रचलित अशुद्धियों तथा उनको दूर करने की सरलतम विधियों से आपका परिचय करवा रहे हैं। स्वरों से संबंधित अशुद्धियाँ। निम्नलिखित शब्दों में आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध, शुद्ध, आधीन, अधीन, हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप, बारात, बरात, आपना, अपना, अलौकिक, अलौकिक, अत्याधिक, अत्यधिक। निम्नलिखित शब्दों में आ की मात्रा होनी चाहिए। सामाजिक, सामाजिक, पारिवारिक, पारिवारिक, आभारी, आभारी, आगामी, आगामी, व्यवहारिक, व्यवहारिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक। निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा की जगह ई की मात्रा देनी चाहिए। ऋषि, ऋषि, उन्नति, उन्नति, पति, पति, अतिथि, अतिथि, कवि, कवि, निधि, निधि। निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा की जगह ई की मात्रा होनी चाहिए। परीक्षा, परीक्षा, श्रीमती, श्रीमती, दीवार, दीवार, बीमारी, बीमारी, पीताम्बर, पीताम्बर, पत्नी, पत्नी। निम्नलिखित शब्दों पर ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए। वापस, वापस, बहन, बहन, पहिला, पहला। निम्नलिखित शब्दों पर ऊ की मात्रा की जगह ऊ की मात्रा होनी चाहिए। वधू, वधू, शुरू, शुरू, रूप, रूप, सूर्य, सूर्य, दूध, दूध, पूज्य, पूज्य। निम्नलिखित शब्दों पर ऊ की मात्रा की जगह ऊ की मात्रा होनी चाहिए। शिशु, शिशु, कृपालु, कृपालु, मधु, मधु, प्रभु, प्रभु, साधु, साधु, रुपया, रुपया। ए से संबंधित अशुद्धियाँ। सैनिक, सैनिक, थैला, थैला, एकता, एकता, पौधा, पौधा, त्योहार, त्योहार, औरत, औरत। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग की अशुद्धियाँ। नहीं, नहीं, महंगाई, महंगाई, प्रातः, प्रातः, लहरें, लहरें, आंधी, आंधी, अतः, अतः, उन्होंने, उन्होंने, पांचवा, पांचवा, नमः, नमः। रि और र से संबंधित अशुद्धियाँ। ऋषभ, ऋषभ, दृष्टि, दृष्टि, ऋण, ऋण, ऋतु, ऋतु, कृपा, कृपा, श्रृंगार, श्रृंगार। न, ण, ड, ड तथा ढ, ढ से संबंधित अशुद्धियाँ। पुण्य, पुण्य, सड़क, सड़क, पढ़ाई, पढ़ाई, कण, कण, कड़वा, कड़वा, चढ़ना, चढ़ना। नुक्ता तथा अर्धचंद्राकर के प्रयोग की अशुद्धियाँ। जहाज, जहाज, जंजीर, जंजीर, डॉक्टर, डॉक्टर, टेलीफोन, टेलीफोन, गिरफ्तार, गिरफ्तार, कॉपी, कॉपी। व्यंजनों से संबंधित अशुद्धियाँ। भूखा, भूखा, भिखारी, भिखारी, झूठा, झूठा, घनिष्ठ, घनिष्ठ, आशीर्वाद, आशीर्वाद, वाणी, वाणी, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रसाद, प्रसाद, आदर्श, आदर्श। संयुक्ताक्षरों से संबंधित अशुद्धियाँ। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, सन्यासी, सन्यासी, उज्ज्वल, उज्ज्वल, पूजनीय, पूजनीय, राधेश्याम, राधेश्याम, कृपया, कृपया, स्वावलंबन, स्वावलंबन, उपरोक्त, उपर्युक्त, प्रज्वल, प्रज्वल। वाक्य रचना की अशुद्धियाँ। व्याकरण के नियमों का पालन न करने पर वाक्य रचना में अशुद्धियाँ हो जाती हैं।
लिंग वचन कारक जैसी अशुद्धियों का मुख्य कारण व्याकरण के नियमों की जानकारी का अभाव है। यहाँ वाक्यगत अशुद्धियों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। फूलों की सुंदरता मन को मोहती है। फूलों की सुंदरता मन को मोहती है। मोहन मेरा अनुज भाई है। मोहन मेरा अनुज है। रोहन पढ़ने में कमज़ोर है। रोहन पढ़ाई में कमज़ोर है। प्रत्येक वस्तु का अपना महत्वता है। प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है। वचन संबंधी अशुद्धियाँ। उसका प्राण निकल गया। उसके प्राण निकल गए। मेरे पास 20 रुपया है। मेरे पास 20 रुपये हैं। मैंने आज का समाचार नहीं सुना। मैंने आज के समाचार नहीं सुने। गर्मी की छुट्टी हो गई है। गर्मी की छुट्टियाँ हो गई हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। विमला बहुत आज्ञाकारी है। विमला बहुत आज्ञाकारिणी है। लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी। लक्ष्मीबाई बहुत वीरांगना थी। ये महिलाएं बहुत विद्वान हैं। ये महिलाएं बहुत विदुषी हैं। वह महिला बहुत गुणवान है। वह महिला बहुत गुणवती है। कारक संबंधी अशुद्धियाँ। वह बस पर यात्रा कर रहा है। वह बस से यात्रा कर रहा है। हम आम को खा सकते हैं। हम आम खा रहे हैं। घर पर सब कुशल है। घर में सब कुशल है। काम समाप्त होने पर है। काम समाप्त होने को है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। मैंने जाना है। मुझे जाना है। मेरे को यह बात पता थी। मुझे यह बात पता थी। तेरे को क्या करना है। तुझे क्या करना है। तुम तुम्हारा काम करो। तुम अपना काम करो। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। उसकी लंबाई मुझसे बड़ी है। उसकी लंबाई मुझसे अधिक है। रितेश अमोल से ऊंचा है। रितेश अमोल से लंबा है। सभी लोग अपना काम करो। सभी लोग अपना अपना काम करो। वे छात्र आ गए हैं। वे छात्र आ गए हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। उसने हाथ जोड़ा। उसने हाथ जोड़े। यह काम मैंने करा है। यह काम मैंने किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शुभांगी भोजन खा चुकी है। शुभांगी भोजन कर चुकी है। अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। यह पेड़ बड़ा ऊंचा है। यह पेड़ बहुत ऊंचा है। वह लगभग हार रहा था। वह हार रहा था। रश्मि खाती खाती गाने लगी। रश्मि खाते खाते गाने लगी। वह सारी रात भर सोता रहा। वह रात भर सोता रहा। अधिक पद संबंधी अशुद्धियाँ। क्या यह संभव हो सकता है। क्या यह संभव है। पिताजी वापस लौट आए हैं। पिताजी लौट आए हैं। राजेश ने केवल एक ही बात कही। राजेश ने केवल एक बात कही। विवेक निश्चित ही अवश्य आएगा। विवेक अवश्य आएगा। अन्य अशुद्धियाँ। मेघ पानी बरसाते हैं। मेघ बरसते हैं। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। मेरे को तुम्हारे से कुछ पूछना है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हम सब कुशलता पूर्वक से हैं। हम सब कुशल से हैं। हमने सीखा गलत वाक्यों को सही करना ही अशुद्धि शोधन होता है। व्याकरण के नियमों का पालन न करने पर वाक्य रचना में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। लिंग वचन कारक जैसी अशुद्धियों का मुख्य कारण व्याकरण के नियमों की जानकारी का अभाव है।